हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राफिया अमजद और दुआ ज़रा केस में जो फर्दर अब प्रोसीडिंग चल रही है, जैसे कि आप जानते हैं 13 अक्टूबर 2022 मेहंदी काज़मी की जीत का दिन था। इसको पूरा पाकिस्तान याद रखेगा क्योंकि 6 महीने के बाद अदालत की मेहंदी काज़मी को बेटी से मिलने की इजाज़त दी गई थी और अदालत का ये बड़ा फैसला हुआ था। और उसके बाद मगविया ज़हरा काज़मी की वालिदैन से मुलाकात कराई गई थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को नोटिस भेजे गए थे वालिदैन से ज़हरा की मुलाकात कराएं और इस तरह मेहंदी अली काज़मी की बेटी से मुलाकात हुई। और इस तरह से जो केस दुआ की तरफ से वालिदैन के ऊपर लाहौर में किया गया था उसकी कोई अहमियत नहीं रही, जिसकी आज सुनवाई थी दूसरी। आईपैड के बाद अब ज़हरा काज़मी का टैब भी गायब हो गया है जिसमें नाज़ेबा तस्वीर थी बच्ची की। तो अब जब उनको नज़र आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं से अदालत हमें हमारे इस झूठ पकड़े जाने वाले हैं, तो अब उन्होंने चीज़ें गायब करनी शुरू कर दी हैं। सबूत गायब हो गए हैं। झूठी यूट्यूबर्स और जाफरी के मुँह पे सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है आज के दिन, क्योंकि आज जैसे उनके केस की जो उन्होंने लाहौर में केस किया था दुआ ज़हरा की तरफ से के ऊपर, वो केस की आज दूसरी सुनवाई थी जिस पे वो आए नहीं है अली जाफरी, जो कि जिन्होंने बजाते खुद ये केस किया था कि मैं जी दुआ ज़हरा के कहने पे उसके बिहाफ पे केस कर रहा हूँ और वकालतनामे भी उन्होंने दिखाए थे सब कुछ। लेकिन अब जब बच्ची ही वालिदैन से मिल चुकी है तो इस केस की कोई अहमियत और वक़्त नहीं रहती, इसलिए वो आज कोर्ट भी नहीं आए। लाहौर में ये केस मोहम्मद यासिर राना सिविल जज फर्स्ट क्लास की अदालत में लगा था। अहमद शेर जज साहब वो अदालत में गए, उन्होंने अपनी हाज़िरी दी, जज साहब भी वेट करते रहे और उसी दिन लास्ट हेयरिंग की तरह इस दिन भी कल आज भी वो सारा दिन वेट करते रहे कि शायद अली जाफरी साहब आए, लेकिन वो गायब हो गए, ऐसे जैसे कि अभी उन्होंने केस किया ही ना हो। अहमद शेर जज साहब वहाँ पे सुनवाई पे मौजूद थे और उनका इंतज़ार करते रहे। रेगुलर सिविल केस था लेकिन इसकी दूसरी सुनवाई पे भी अली जाफरी साहब नहीं आए। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव से वो व्यू, जब अहमद शेर जज साहब वहाँ पे मौजूद थे, जज साहब अपनी अदालत में थे और पूरे कोर्ट टाइमिंग तक वेट होता रहा कि केस जो है बहुत वेटिंग पे पड़ा रहा, लेकिन अली जाफरी की तरफ से कोई भी नहीं आया और वो खुद भी नहीं आए। तो ऑब्वियसली ये एक इस केस की कोई वैल्यू नहीं बनती और अब मोहम्मद यासिर राना साहब जो सिविल जज हैं ये जल्द ही शायद इसके बारे में फ़ैसला भी दे देंगे, क्योंकि जब बच्ची ज़हरा अपने वालिदैन से मुलाकात कर चुकी है तो वो किस तरह से केस कर सकती है दूसरी साइड पे। तो मेहंदी काज़मी के राइट में ये भी केस है। इसके साथ साथ जैसे मेहंदी काज़मी को अब जैसे ही फ़ैसला हुआ तो ज़हीर ने भी अपनी दरख्वास्त दे दी मुलाकात के लिए ज़हरा से और अदालत में, और उसके बाद उनके झूठे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई कि जज साहब ने ज़हीर को भी इजाज़त दे दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इसके अलावा ज़हीर ने मेहंदी काज़मी को धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। मेहंदी काज़मी को केस वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें फोर्स किया जा रहा है, उन्हें धमकियाँ में मैसेजेस किए जा रहे हैं जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये वो फादर हैं जिन्होंने जंग लड़ी है और वो कह रहे हैं ये अब जंग बन चुकी है और मैं इसको पूरा एंड तक लड़ूंगा, किसी धमकी के अंडर प्रेशर नहीं आने वाला, मैं अपनी बेटी को उनके चुंगल से, ज़हीर के चुंगल से आज़ाद करवाऊंगा। दुआ ज़हरा से मुलाकात के लिए ज़हीर ने भी सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है। अब 27 अक्टूबर को इस पे फैसला होगा कि क्या ज़हीर को इजाज़त दी जाएगी और मामला सारे तय पाएंगे। साथ ही साथ मेहंदी काज़मी और उनकी अहलिया साइमा काज़मी को अदालत से बहुत उम्मीद है कि 27 अक्टूबर को दुआ वालिदैन के पास होगी। उनका कहना है कि ये मुलाकात जो है हमारी ईद होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 ईदें दुआ के बगैर मनाई हैं। इस केस की मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।